सिंह ऋषि राज के चरणों में त्रैवार नमोस्तुति करते हुए अपनी जिज्ञासा रखता हूँ। हे गुरुवर, जिनवाणी माता ने श्रावक के लिए दान पुण्य पूजा दान आदि बता दिए हैं, लेकिन जो धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करे, यदि उसमें आफत आ जाए, उसे झूठ का सहारा लेना पड़े, हिंसा का मार्ग ही अपनाना पड़े, तो क्या उसे पाप लगता है? वर्तमान में देश में ऐसी स्थिति चल रही है, प्रभुवर मार्गदर्शन करें। देखो, परिस्थितियां देखना पड़ेंगी, हानि लाभ देखना पड़ेगा। आज दुनिया क्या है, विवाद को निपटाने की अपेक्षा विवाद को बढ़ाते हैं। दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो दोनों भाइयों को मिलाने वाले लोग कम हैं, और दोनों भाइयों की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तो कुछ लोग एक भाई से कहते हैं चिंता मत कर, मैं साथ हूं। कुछ लोग दूसरे भाई से कहते हैं चिंता मत कर, मैं हूं। कोई ये नहीं कहता है कि नहीं, हम प्रयास करते हैं। इसलिए तो सब घर परिवार, समाज, देश, मुल्क, बस यही बर्बाद होंगे, यही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सोच ये है कि हमारे लिए कोई लड़ता है तो हम उसे और लड़ाने का प्रयास करते, हम उसको बल देते। ऐसे लोग बहुत कम हैं कि दो व्यक्ति लड़े, बीच में आगे की चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की समस्या सुनता हूं और निदान निकालता हूं। हंगामा खड़ा करना ये देश के या स्वयं के लिए विकास नहीं है। समस्या का समाधान निकालना देश के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए ऐसे लोग पैदा हों जो विद्रोह को शांत करें, हवा ना दे दें। जितने भी लोग, समाज, संस्थाएं बनती हैं, सब ये देखते हैं कहाँ झगड़ा करने का मौका मिलता है, कहाँ हम एक दूसरे को समर्थन कर सकते हैं। हमें शांति रूप करके हिंसा का शस्त्र क्यों उठाना पड़े, ऐसा वातावरण बनाया जाए कि दोनों अहिंसक रूप से और ऐसे तरीके से करें कि अहिंसा के माध्यम से दोनों काम हो जाए। हिंसा में दोनों को हानि होती है, अहिंसा में दोनों को फायदा होता है। देखिए, हमेशा व्यक्ति को समाधान की तरफ जाना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को एक ऐसा रूप बनाना चाहिए जिससे कोई हिंसा आदि होवे ही नहीं। हिंसा का आश्रय लेना उचित नहीं है। वो प्रसंग कभी अलग आ जाते हैं जब देश का कोई सैनिक होता है तो वो भी सबसे पहले कोई से हिंसा करना नहीं चाहता। पहले तो मानस बनाओ कि हमारे घर में, हमारे राज्य में, हमारे नगर में कभी हिंसा हो गई नहीं, और गर्व करो कि हमारा घर वो है जहां कभी एक दूसरे को कोई गाली भी नहीं देता। हमारा नगर वो है, हम सब ऐसे भाईचारे से रहते हैं कि जहां हम लोग कभी लड़ते ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं। उसमें हमारा गर्व होगा, और बाकी तो सारी दुनिया बनती ही है। महाभारत में समझाने वाले लोग कम थे, और आज की अंतिम जिज्ञासा रख रहे श्रीमती सुलोचना जी।